आपका अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड किसके साथ बना? रुबीना मदर ऑफ द सीजन, मतलब बहुत ध्यान रखा उन्होंने हमारा। एंड फरहाना के साथ कैसा रहा? फरहाना को कुछ जोक समझ नहीं आते, नाराज हो जाती थी। फरहाना को इम्प्रेस करना है तो गौरव भाई पे 1-2 जोक मार दो। अच्छा। गौरव भाई पे 2 जोक मारे, अरे फरहाना ने हाई फाइव दे दिया। तो औरी इज सच अ कैरेक्टर कि आप उसके आसपास बैठोगे तो यू लाइक टू टॉक टू हिम, इससे बात करते हैं बैठ के, Okay, चुप नहीं बैठना। रोहित सर पूरा स्टंट एक्सप्लेन करते थे, कहते थे मजा नहीं आ रहा। अगर रोहित सर ने अंगड़ाई ले ली मजे वाली तो आपके मजे तो खत्म। एक्शन के मामले में भाई मैंने उनसे बेहतरीन, एक हाथ से हेलीकॉप्टर पकड़ लेता है आदमी, और मैंने उनका जब हाथ देखा ना, इतना बड़ा हाथ है, कांटा मार दे तो बुखार हो जाए आपको, आप समझ रहे हो? इतना बड़ा हाथ, ये नहीं सिर्फ हाथ। मैंने कहा सर आपका हाथ क्यों नहीं खत्म हो रहा? Hi guys, this is Anusha Pujari and you're watching Filmy Gyan. So खतरों के खिलाड़ी के डर का नया दौर आ चुका है and Harsh is a part of it and we couldn't be more excited. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। पुजारी जी कैसे हैं? आप कैसे हो? आपका नाम सुनते ही मैंने हाथ जोड़ लिया। बट ये जो जर्नी रही केप टाउन में, हाउ जी, जी। डिफरेंट वाज इट? ये शो कैसा रहा आपके लिए ओवरऑल? यार केप टाउन में जाके परफॉर्म करने का मतलब मुझे ये पता लगा कि वहाँ के जो लोकल स्टंट टीम्स हैं, जो वहाँ के एक्शन टीम्स हैं, आई थिंक वो इतनी स्ट्रांग हैं, और इंडिया भी बहुत अच्छा है, बट वहाँ जाके यू नो अलग ही कुछ माहौल था, मतलब स्टंट्स का। मतलब वहाँ के जो लोकल टीम्स जो इन्वॉल्व थी स्टंट्स में, वो इतनी ज़्यादा 2 साल से, उनके हिसाब से वो 2 साल से इतनी प्रैक्टिस कर रहे थे और इतना ज़्यादा वो कर रहे थे। तो आई थिंक जब जिस दिन वो हमने स्टंट शुरू किया, पहला स्टंट ही आई थिंक इतना खतरनाक था, वो हेलीकॉप्टर वाला जो आया है ना, वो देख के ऐसा लगा कि भाई इन्होंने 2 साल बहुत तैयारी करी हम लोग की मारने के लिए। राइट, एक बीच में तो नहीं आया, वो इसी में ही सब मतलब 1 साल पहले हमको लग रहा था कि 1 साल शो क्यों नहीं आया, इसीलिए नहीं आया कि जब इसीलिए नहीं आएगा आया। तो आप लोग को यहाँ से पकड़ लेंगे भाई। एंड आप लोग फंस गए इस सीजन हाँ, में। और इस सीजन में जाके हम लोग वहाँ फंस गए सारे के सारे। जब तक 2 दिन सेटल होने के लिए देते हैं ना वो लोग, Okay. जब तक 2 दिन कुछ नहीं था, उस दिन सब अपना पास्ता खा रहे हैं, पिज्जा चल रहा है। जिस दिन से स्टंट शुरू हुए, रोटी हजम नहीं हो रही किसी को वहाँ पे। बट वो जो तो- फियर फंदे वाला जब टाइम आता था हाँ, एलिमिनेशन के बाद, उस वक्त क्या चल रहा होता है माइंड में? यार आई थिंक एलिमिनेशन जो खतरों का है वो आपको मौके बहुत देता है। आप देखो पहले एक एलिमिनेशन, प्री एलिमिनेशन आता है, फिर फंदे का एक राउंड आता है, राइट? एक जैसे कहते हैं एक पेन ऑक्शन था इस बार, वो आया। तो आई थिंक 2-3 चांसेस आपको मिलते हैं, और अगर आप उन चांसेस में भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर जाओ। फिर क्या करोगे ना बैठ के? फिर अगर 4 चांसेस में भी नहीं हो पा रहा, जैसे 4 चांसेस में भी सब कुछ आ जा रहा है, पानी, नदी, करंट, ये वो सब कुछ, एनिमल, सब कुछ आ गया। अगर आप चारों नहीं कर पा रहे हो तो आप रोहित सर से मिलने थोड़ी आए। सही बात है। तो आई थिंक चांसेस बहुत मिलते हैं, बट ये है कि स्कैरी इतना होता है कि आदमी अगर 1-2 स्टंट हार जाता है ना, तो मेंटली डाउन हो जाता है कि यार ये मेरा तो हो नहीं रहा, और आसपास वाले 1-2 अच्छे कर रहे होते हैं वही सेम स्टंट, तो आप और डिप्रेस फील करते हो कि यार ये कैसे कर लेता है, इसकी तो हाइट भी कम है मेरे से। तो वो चीजें वहाँ पे बहुत मैटर करती है कि आप मेंटली फिट रहो, फिजिकली आपको अपने आप को मेंटेन करना है 40 दिन तक, जब तक शूट चल रहा है। तो आई थिंक खतरों के खिलाड़ी आपसे वो काम कराता है जो आप लाइफ में शायद कभी नहीं कर पाओगे, ओके। और आप करना भी नहीं चाहोगे। रोहित कोई- सर कोई बोल real life नहीं में रोहित कोई- सर बोलते थे कि डोंट ट्राई दिस एट होम। मैंने कहा सर आप ये बताओ, कौन मुंह में कैटरपिलर रख के भाग रहा है अपने घर में? आप मुझे ये बता दो, कौन सांपों से पंगे ले रहा हूँ आप? ट्रू। तो तो मतलब इट इज सच अ डिफरेंट शो, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने किया है। मैं बड़ा खुश हूँ। पहले मुझे ये था कि यार मैं क्यों जा रहा हूँ यार, मैं अच्छा खासा स्टेज पे चढ़ता हूँ, 2 घंटे बोलता हूँ, मेरी दिहाड़ी बन जाती है। राइट। यहाँ तो रोज ही दिहाड़ी में मेरे की ऐसी तैसी कर रहे हैं। ट्रू। बट आई थिंक कमिंग बैक फ्रॉम द शो, आई थिंक आई एम ग्लैड आई डिड इट। ओके। बट इस शो में ना काफी पुराने कंटेस्टेंट्स भी है जिन्होंने ये ऑलरेडी कर लिया है। वही कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ओके इन लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस है, कहीं ना कहीं कर लिया है, तो आई एम द न्यू वन। हाँ भाई, उनको पूरी प्रैक्टिस थी। हम्म। ऋत्विक तो क्रिश बन के घूमता है भाई, वो तो उड़ता ही रहता है ऐसे ऐसे करके। बट आई थिंक एवरी डे, बिकॉज हर स्टंट में ना इस बार उन्होंने एक नया ही कोई ट्विस्ट डाला हुआ था। ओके। एवरी स्टंट हैड अ न्यू ट्विस्ट, जिसमें रोहित सर पूरा स्टंट एक्सप्लेन करते थे, कहते थे मजा नहीं आ रहा। अगर रोहित सर ने अंगड़ाई ले ली मजे वाली तो आपके मजे तो खत्म है। फिर वो एक ऐसा ट्विस्ट ऐड करेंगे, फिर आपको लगेगा भाई क्यों कर दिया। तो फॉर देम आल्सो, जो पुराने थे उनके लिए भी कुछ स्टंट बहुत खतरनाक थे। आप जब शो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि पुराने वालों ने भी कहीं ना कहीं कुछ वो किया है कि यार ये कहाँ से आ गया भाई। तो स्टंट वाइज आई थिंक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पुराने नए सब बराबर हो गए थे, मिक्स हो गए थे सब। मिक्स हो गए थे। उनको ये था कि भाई ये इस बार हम लोग को मारने आए हैं इस बार कोई तो क्योंकि हम लोग आपस में ये बात करते थे कि करण और ऋत्विक, जब मैं एयरपोर्ट पे था वहां पे साउथ अफ्रीका के, जब लैंड किए, कह रहा अरे हर्ष भाई बहुत मजा आएगा, अरे बिल्कुल टेंशन मत लो आप जाके।
और इनटू द शो लाइक आफ्टर 5-6 एपिसोड कह रहा है भाई इस बार कुछ अलग कर रहे हैं यार ये लोग कुछ डराने हैं, तो वो लोग भी घबरा गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार खतरनाक था काफी। ओके, बट काफी बॉन्डिंग्स भी हो जाती है शो के अंदर। आपका अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड किसके साथ बना? औरी औरी? औरी के साथ अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा था मैं इस आदमी से बात भी नहीं कर पाऊंगा कभी, उससे सबसे ज्यादा बात करी मैंने, इनफैक्ट शो के बाद भी उसी से बात करता रहता हूँ मैं। अच्छा। उसके बात करके इतना मजा बहुत आता है, राइट। ऊपर से जोक्स हमारे इंटरनल जो हमने सेट कर लिए हैं वो चलते रहते हैं। वहां पे भी हमारी जो वैनिटी थी उसमें मैं, गौरव और इकट्ठे रुकते थे, उस वैनिटी में तैयार होते थे, राइट। प्लस उसका ना एक अलग ही स्टाइल है, अलग तरह के कपड़े पहनता है, अलग तरह के पर्स लेके घूमता रहता है, तो मैं उससे चेक करता रहता था ये कितने का पर्स है, ये क्या है, पूरे शो में फोन केस भी उनका फोन डिफरेंट केस होता है, अलग राइट? नहीं, बच्चे बच्चे फोन केस लेके घूमता है वो, ये ना पर्स इतने सारे। एक दिन आया कह रहा भाई मैंने क्या हो गया, कह रहा मेरे पर्स ही खत्म हो गए। मैंने कहा तो पर्स से टेंशन। तो औरी इज सच अ कैरेक्टर कि आप उसके आसपास बैठोगे तो यू लाइक टू टॉक टू हिम, इससे बात करते हैं बैठ के, ओके, चुप नहीं ओके। बैठना। तो आई थिंक उसके साथ एक बॉन्ड बहुत अच्छा बना। गौरव भाई के साथ पहले भी थोड़ा बहुत ये था कि बन जाएगा क्योंकि हम सेम सिटी से हैं, कानपुर से, वो बना। करण ऋत्विक से बन गया था जाते ही। कुछ यहाँ से जो नहीं बने हुए थे वो बन गए वहां जाके, जैसे रुबीना रुबीना जी। बट उनसे हो गया अब सब सॉल्व एंड एवरीथिंग? मेरा कुछ बिगड़ा ही नहीं था कभी, मेरा कभी किसी से बिगड़ता नहीं कुछ। अच्छा। आई जस्ट कीप स्माइलिंग, हंस देता हूँ मैं। मेरा जोक पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, पसंद आ गया तो थैंक यू, बस मैं इतना ही मेरी जोन है लाइफ की। बट ये है कि चलो उनको पसंद आया उसके बाद ड्यूरिंग द शो, और अभी भी मीडिया इंटरेक्शन में कितनी तारीफ करी उन्होंने मेरी, तो आई थिंक ठीक है। आई थिंक अगर आपके जो कंटेस्टेंट्स प्लेयर्स हैं और आपका जो होस्ट है उनकी नजर में आप एज अ प्लेयर अच्छा आपने किया पूरे सीजन में, तो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी वन द शो। और क्या चाहिए आपको सीजन में, ओके। बाकी देखा जाएगा। एंड फरहाना के साथ कैसा रहा बॉन्ड? फरहाना के साथ भी अच्छा रहा। फरहाना को कुछ जोक समझ नहीं आते तो नाराज हो जाती थी उसको समझ नहीं आया कि इसने किस मतलब से बोला। बट आई थिंक एज अ प्लेयर, एज अ खिलाड़ी, फरहाना हैज डन एक्सेप्शनली वेल, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप उसको देखोगे तो यू विल सी द कॉम्पिटिटिव गर्ल शी इज, उसके अंदर जो एक भावना है कंपटीशन की, और वो आई थिंक आपको आगे ही लेके जाती है लाइफ में, कहीं पीछे नहीं लेके जाती। तो शी हैज डन रियली वेल। बाकी बातचीत में भी आई थिंक बढ़िया हो गया था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द शो। फरहाना के साथ भी समझ गई थी मेरे जोक्स थोड़े आगे। एक्चुअली फरहाना को इंप्रेस करना है तो गौरव भाई पे एक दो जोक मार दो। अच्छा। तो आपका तो जैसे गौरव भाई पे दो जोक मारे, अरे फरहाना ने हाई फाइव दे दिया। मैंने कहा, ये क्या हो गया इसको, कह रहे वो गौरव पे मारे ना। ओ अच्छा। दोस्ती हो गई आप लोगों की। बट तो गौरव एंड फरहाना का एक बैंटर पिछले शो से अब तक था, दोनों थे टॉप 2। ये सेम उन लोगों का जो इस सीजन में भी था, उन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा रहा? उन दोनों के बीच में बॉन्ड आई थिंक वो कंटिन्यू ही हो रहा वहां से जो चला आ रहा था। कभी हंस खेल लेते थे, कभी नाराज हो जाते थे। बट आई थिंक ये शो ऐसा है जहाँ पे आप बॉन्डिंग और बातों से कुछ हो नहीं सकता। यू हैव टू परफॉर्म। आप स्टंट अच्छा कर रहे हो, आप आगे जा रहे हो, आप खराब कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो। सिंपल सा लॉजिक है इस शो का। बीच में अगर आप थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा कर भी लोगे तो फायदा क्या होगा। बट आई थिंक दे आर मैच्योर इनफ, वो दोनों मैच्योर इतने हैं। गौरव भाई तो बहुत ज्यादा ही मैच्योर हैं। तो तो आई थिंक इस सीजन में आपको वो क्लेश देखने को नहीं मिलेगा। बट आई थिंक कंपटीशन वाइज आई थिंक फरहाना, गौरव, आई थिंक एवरीवन, और एवरीवन वाज लाइक करके जाना भाई यहाँ से कुछ। ओके, ठीक है। लास्ट सेगमेंट हैशटैग शो। मैं आपको कंटेस्टेंट्स के नाम लूंगी, एक हैशटैग देना उन्हें। फर्स्ट फॉर औरी। हैशटैग फाइंड ऑफ द सीजन। रुबीना। हैशटैग मदर ऑफ द सीजन। मतलब बहुत ध्यान रखा उन्होंने हमारा, मतलब हर चीज में शी यूज्ड टू बी सो गुड, कंफर्ट कर देती थी कि यार हर्ष ऐसा करना है, ऐसा करना है, डर लग रहा है, ऐसा करना है। तो आई थिंक शी हैज बीन दैट गुड इन द सीजन। ओके, फरहाना। हैशटैग fearless. अविका। हैशटैग हम लड़कों जैसी। गौरव। ब्रदर, हैशटैग ब्रदर। ऋत्विक। हैशटैग क्रिश, पागल है वो। करण वाही। करण वाइज हैशटैग करण वाइज हैशटैग यार करण भाई की सिक्स पैक एग कैसे बन गई बताओ। ये आदमी इतनी चॉकलेट खाता है, ये आदमी इतने पिज्जे खाता रहा वहां पे, ये आदमी वहां पास्ता खाता रहा, ये आदमी वहां पे सब कुछ खाता रहा, इसके सिक्स पैक कैसे बन गए भाई। That's a secret. आइसक्रीम खा रहा था एक दिन बैठ के भाई, दो आइसक्रीम खा जाता, रसगुल्ले खा जाता, खीर खा जाता। हैशटैग सिक्स पैक कैसे बने तेरे, ये बता पहले। ठीक है, कोई हैशटैग नहीं तेरे पे। जैस्मिन। हैशटैग ड्रामा क्वीन। ओके, लास्ट वन फॉर रोहित शेट्टी। हैशटैग लेजेंड। आई थिंक रोहित सर जैसा लेजेंड मैंने कभी नहीं देखा। अब अगर रोहित सर एक्शन के मामले में भाई, मैंने उनसे बेहतरीन, एक हाथ से हेलीकॉप्टर पकड़ लेता वो आदमी। और मैंने उनका जब हाथ देखा ना, इतना बड़ा हाथ है उनका।
चांटा मार दे तो बुखार हो जाए आपको, आप समझ रहे हो? इतना ओके बड़ा हाथ, ये नहीं सिर्फ हाथ। मैंने हाथ कहा ही सर आपका हाथ क्यों नहीं खत्म हो रहा? उसी से हेलीकॉप्टर पकड़ा हुआ है ऐसे उसी करके। से गाड़ी पलटाते उसी से हाँ सब कुछ भाई, होता मैं है आई वाज़ लाइक, मैंने सबको बताई ये बात, मैंने अपने रोहित सर का हाथ देखा इतना बड़ा, तो आई थिंक रोहित सर इज़ मेड फॉर एक्शन फिल्म्स एंड ह्यूमर ह्यूमर फिल्म्स, बिकॉज़ उनका नेचुरल ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो हम्म आई थिंक ही इज़ अ कंप्लीट बॉलीवुड मैन जिसे कहते हैं, ये या प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। पैकेज है अब अभी तो हैंडसम भी हो गए हैं भाई पहले से और ज़्यादा, अभी तो एक्टिंग वैक्टिंग की बातें चल रही है, मुझे पता लगा। right but yes thank you so much for joining थैंक यू, us I wish you all the very best थैंक यू। thank you